नमस्ते स्टूडेंट्स। हिंदी व्याकरण का हमारा टॉपिक संधि। संधि का अर्थ है मेल। मेल किनका? दो वर्णों का, दो निकटवर्ती वर्णों का मेल, यानी ऐसा यौगिक शब्द वो होते हैं बच्चों, दो ऐसे शब्द मिले जो दोनों शब्दों का अपना अपना अलग अलग अर्थ है। जैसे विद्या प्लस आल्य, इन दोनों के निकटवर्ती वर्ण, यानी कि इन खुद एक पूरा शब्द है उसके निकटवर्ती वर्ण नहीं, एक शब्द जब दूसरे शब्द के साथ मिल रहा है तब इन दोनों शब्दों के निकटवर्ती यानी पास पास के वर्ण कौन से होंगे? इसका अंतिम वर्ण यानी कि या और इसका प्रथम वर्ण यानी कि आ। इन दोनों के मेल को हिंदी व्याकरण में संधि कहा जाता है। यानी कि ये क्या बनेगा? विद्यालय। दो निकटवर्ती वर्णों के मेल को संधि कहा जाता है। संधि के भेद हैं। सबसे पहले स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि बच्चों, स्वर के बाद जब स्वर आए, जब स्वर का स्वर के साथ मेल हो तो स्वर संधि कहलाती है। व्यंजन संधि, जब व्यंजन वर्ण का व्यंजन या स्वर के साथ भी मेल हो सकता है तो वो व्यंजन संधि कहलाती है। यानी कि व्यंजन का मेल स्वर और व्यंजन दोनों के साथ ही हो सकता है, वो व्यंजन संधि कहलाती है। विसर्ग संधि में जब विसर्ग का मेल स्वर या व्यंजन दोनों के साथ ही हो सकता है तो वो कौन सी संधि कहलाती है? विसर्ग संधि। सबसे पहले स्टूडेंट जो फर्स्ट है स्वर संधि, उसके विषय में हम पढ़ते हैं। स्वर संधि के 5 भेद हैं स्टूडेंट्स। स्वर संधि के सबसे पहले दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयाति संधि। सबसे पहले हम पढ़ते हैं दीर्घ संधि के विषय में। दीर्घ संधि यानी कि एक बात ध्यान रखें बच्चों, ये स्वर संधि के भेद हैं तो इसमें स्वरों का ही जिक्र होगा। जो 11 स्वर हैं हमारे, उनका ही जिक्र मिलेगा कि किसके बाद क्या आएगा, क्या मेल से कौन सा परिवर्तन होगा। दीर्घ संधि में सबसे पहले हमें 4 स्वर याद रखने हैं जो हर्षी स्वर भी हैं, ए, ई, उ, री। इन चारों वर्णों का मेल अपने परिवार, यानी कि परिवार से मतलब जैसे ए आ बच्चों, ई, उ और री अकेला, ये एक प्रकार से इन चारों के एक ही परिवार के हैं। जब ए आ के बाद ए आ ही हो, यानी कि ए या आ हो, ई के बाद ई या ई हो, ऊ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ कोई भी हो सकता है, उसके बाद ऊ हो या री के बाद री हो। इन दीर्घ संधि में ए के बाद ए, ई के बाद ई, ऊ के बाद ऊ, री के बाद री, तो इनमें से जो बड़ा है, जैसे ए आ में से कौन बड़ा? आ बन जाएगा। ई में से भी बड़ा ई बन जाएगा। ऊ में से भी ऊ बन जाएगा। और री का बड़ा छोटा ना होते हुए इसका री का री ही रहे। यानी कि इनके बाद जब दोनों तरफ समान वर्ण हो, इसीलिए दीर्घ संधि को सवर्ण संधि भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ समान वर्ण हैं और दोनों समान वर्ण होते हैं। समान वर्ण में यानी कि ये इनसे संबंधित ए आ दोनों कौन सी भी तरफ हो सकते हैं, यानी कि ये एक परिवार के जब इन दोनों में से कोई भी हो सकता है तो वो सवर्ण संधि कहलाती है। और इनमें से जो बड़ा होता है, जैसे जो दीर्घ होता है आ, ई, उ, री, वो बन जाता है तो वो दीर्घ संधि कहलाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल
विद्या प्लस आल्य। इनके जो निकटवर्ती वर्ण हैं यानी कि आ है दोनों तरफ, तो ये क्या बन जाएगा? विद्यालय। अब जैसे कि ई के लिए इधर कवि प्लस इंद्र, यहाँ पे ई है, यहाँ पर भी ई है, ये दोनों मिले निकटवर्ती वर्ण यही है, ये क्या बन जाएगा? कविंद्र। ऊ में यानी कि जैसे कि भानु प्लस उदय, यहाँ पर भी ऊ है, यहाँ पर भी ऊ है, दोनों मिलके क्या बनाएंगे? बड़ा ऊ, भानुदय। री में जैसे पितृ प्लस ऋण, ये दोनों तरफ ही री होने के कारण री ही रहेगा, क्या बनेगा? पितृण। बड़े बने हैं सब जगह, तो आ ई और ऊ को बड़ा बनाना है, इसे सैवर्ण या दीर्घ संधि कहा जाता है। ये है दीर्घ संधि फर्स्ट का नियम। सेकंड है स्टूडेंट्स हमारी गुण संधि। गुण संधि का नियम ये है कि ए के बाद, ए या आ वर्ण के बाद ई हो तो ई या ई दोनों में से कोई भी ए बनेगा। ए आ के बाद यदि ऊ हो, ऊ वर्ण हो तो ओ बनेगा, और ए आ के बाद यदि री हो तो अर बनेगा। ये गुण संधि का नियम है, ध्यान रखें। ए आ के बाद यदि ई हो तो ए वर्ण बनेगा, और ए आ के बाद यदि ऊ वर्ण हो तो ओ बनेगा, ए आ वर्ण के बाद यदि री हो तो अर वर्ण बनेगा। जैसे कि सुर प्लस इंद्र, यहाँ पर क्या है? अ, और यहाँ पर क्या है? ई। ए और ई दोनों मिलके क्या बनाएंगे? ए, छोटा ए, यानी कि क्या बन जाएगा? ये ई की जो मात्रा है, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? ए बनाएंगे बच्चों। क्या बनाएंगे? ए, यानी कि ये मात्रा कहाँ लग जाएगी? ऊपर क्या बन जाएगा? सुरेंद्र। अब ओ से संबंधित यानी कि ए के बाद यदि ऊ है, जैसे कि हम देखें महा प्लस उत्सव, यानी कि ए आ के बाद क्या है? ऊ है। जब ए आ के बाद ऊ हो तो क्या बनाएगा? ओ। ये क्या बन जाएगा? महोत्सव। क्या बन जाएगा? महोत्सव। अब देखें ए आ के बाद यदि री हो तो क्या बनाएगा? अर बनाएगा। जैसे कि देव प्लस ऋषि। अब ये क्या? देव अर बनाएगा। अब देखें देव ऋषि, यानी कि अर रे यहाँ चला गया, आधा रे है, और ए जो है इस में जुड़ गया, तो क्या बन गया? ये देवऋषि। अब हम क्या समझे? ए आ के बाद यदि ई हो तो ए आ के बाद यदि ऊ हो तो ओ, ए आ के बाद यदि री हो तो अर बनेगा। किसमें? गुण संधि में। अब इसका जो थर्ड भेद है वृद्धि संधि का, इसको गुण के साथ ही जोड़ के करना है। देखो इसमें तो ए और औ और अर बन रहा था, अब हम री को तो छोड़ देंगे वृद्धि संधि के लिए और ए और औ को ध्यान में रखेंगे। अब तो गुण संधि में तो ए और औ बन रहे थे, अब वृद्धि संधि क्या कर रही है? ए आ के बाद यदि स्वयं ए आ जाए, ये जो अभी तक बन रहा था अब ये आ जाए तो क्या बनेगा? ऐ, यानी कि बड़ी ए। और ए आ के बाद यदि ये जो यहाँ पर गुण में
ए के बाद ऊ आने पर ओ खुद बन रहा था। अब यदि ए आ के बाद यदि ये ओ खुद आ जाए तो क्या बनेगा, औ बनेगा, यानी कि जिसे हम बड़ा ओ भी कह सकते हैं। और री में अब अर से संबंधित कोई नियम नहीं है, री का सिर्फ गुण में ही था। यानी कि अब वृद्धि का मतलब क्या होता है, बढ़ोतरी, यानी कि ए और ओ की यहाँ पर बढ़ोतरी हो रही है, यानी कि ए आने पर आई और ओ आने पर औ बन रहा है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 1 + 1, यहाँ पर ए है और यहाँ पर ए है, तो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, ऐक। इसकी बच्चों 2 मात्रा होती हैं, छोटी ए की 1 मात्रा होती है, बड़ी ए की 2 मात्रा होती है, यानी कि एकैक। और ए के बाद यदि ये ओ खुद आ जाए, जो गुण में बन रहा था ऊ के आने पर, वो औ बन जाएगा। जैसे कि महा प्लस ओज क्या बनेगा, महोज, यानी कि ये ओ जो यहाँ पर है, इसकी वजह से ए के बाद इसके आने से ये इसमें वृद्धि हो गई, इसकी बढ़ोतरी हो गई। ये बात ध्यान रखना है हमें। गुण और वृद्धि को थोड़ा जोड़कर ध्यान रखें। यहाँ पर ए और ओ बन रहे थे, जो ई और ऊ आने पर वो अब खुद आ जाएं तो आई और औ बन जाता है। नेक्स्ट है बच्चों भेद यण संधि। अब तक तो बच्चों ए आ की बात चल रही थी गुण और वृद्धि में। अब बात करते हैं ई के बाद, ई वर्ण के बाद, जब ई के बाद ई आता है तो कौन सी संधि थी बच्चों, दीर्घ संधि थी। जब ई के बाद ई आ रहा था तो वो कौन सी संधि थी, दीर्घ संधि थी, उसे तो सैवर्ण संधि कहते थे। लेकिन अब हम बात करेंगे, ये यण संधि नहीं है, ये है दीर्घ संधि या सैवर्ण संधि। अब हम बात करेंगे ई या ई के बाद यदि कोई अन्य भिन्न स्वर आ जाए, भिन्न स्वर यानी कि ई के बाद ई ना आए, ई के बाद ई आ गया तो कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। अब ई के बाद ई ना आए बल्कि भिन्न स्वर आए, भिन्न स्वर का मतलब ए आ जाए, ए आ जाए, ओ आ जाए, ऊ आ जाए, तो क्या बनेगा, ये बनेगा। ऊ के बाद यदि ऊ ही आए तो कौन सी संधि थी, दीर्घ संधि। लेकिन ऊ के बाद यदि भिन्न स्वर आ जाए तो क्या बनेगा, वह। और री के बाद यदि री ही आए तो कौन सी संधि थी बच्चों, दीर्घ संधि। लेकिन री के बाद यदि भिन्न स्वर आए तो वह क्या बनाएगा, रे। जैसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं बच्चों, जैसे ई में वी प्लस अंजन, वी प्लस अंजन, ई है यहाँ पे और यहाँ पे भिन्न स्वर है, यानी कि ए है। ई के बाद ए है, ई के बाद ई होता तो वी बन जाता, लेकिन अब ये नहीं बन सकता। अब इस वै में से ई को अगर हम निकाल देते हैं तो ये वै क्या बच जाएगा, आधा बच जाएगा। यानी कि ऐसे हलंत लगा के देख सकते हैं समझने के लिए। और ये ई क्या बन जाएगा, ए के साथ जुड़ के, यह जो हलंत था यह के, वो इस ए में जुड़ने के बाद हलंत हट गया। व्यंजन क्या बनाया इन्होंने मिलके, व्यंजन। वी प्लस अंजन क्या बनाया बच्चों, व्यंजन। यानी कि इसमें से ये ई, ए और ये देखें आप, यानी कि ई के बाद जब भिन्न स्वर आया तो क्या बन जाता है,
य बन जाता है। यहाँ पर ये य बना। अब हम देखते हैं बच्चों एग्जाम्पल ऊ का। ऊ के बाद यदि भिन्न स्वर आए तो क्या बनता है? वह। अब देखें कॉमन सा एग्जाम्पल, सु प्लस आगतम। ये इस से में से ऊ की मात्रा जब हम निकालेंगे तो से क्या रह जाएगा? आधा, यानी कि स्वर रहित हो जाएगा। और इस अब ये बन क्या जाएगा? यहाँ पर ऊ है और यहाँ पे आ है। ऊ और आ मिलकर क्या बनाएंगे? वाह। गतम का पीछे गतम रह जाएगा। क्या बन गया बच्चों? स्वागतम। लास्ट है री के बाद यदि भिन्न स्वर हो तो क्या बनेगा? रे। री के बाद री हो तो री बनेगा, वो तो दीर्घ संधि हो गई। लेकिन री के बाद यदि भिन्न स्वर हो तो वो रे बनेगा। कैसे? जैसे पितृ प्लस आज्ञा। पितृ प्लस आज्ञा क्या बनेगा? रे बनेगा। या हमने क्या पढ़ा कि रे के बाद यदि भिन्न स्वर है तो क्या बनाएंगे? रे बनाएंगे। अब कैसे बनेगा? अब यहां पर देखें, ये तय जो है यहाँ पे क्या बच, जब बच्चों इसमें से री निकाल लिया तब ये तय क्या बच गया? आधा। और इसने, इस री ने और आ ने मिलकर क्या बनाया? रा क्या। और जब तय और रे साथ होते हैं बच्चों तो त्रय बन जाता है। त्रय इस प्रकार भी लिख सकते हैं हम और इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो ये किस प्रकार लिखा जाएगा? पित्राज्ञा। इस प्रकार, यानी कि हमने क्या पढ़ा? ई वर्ण के बाद भिन्न स्वर हो तो क्या बनेगा? य। ओ वर्ण के बाद भिन्न स्वर हो तो वह, स्वागतम। और री के बाद भिन्न स्वर हो तो रे बनेगा, पित्राज्ञा। ये थी बच्चों यण संधि। अब लास्ट हम पढ़ते हैं अयादि संधि। अयादि संधि में ए के बाद यदि भिन्न स्वर आए तो बनता है बच्चों अय। आई के बाद यदि भिन्न स्वर आए तो आय। और ओ के बाद भिन्न स्वर आए तो औ। और औ के बाद यदि भिन्न स्वर आता है तो बनता है बच्चों आओ। यानी कि इनके बाद क्या आता जाएगा? भिन्न स्वर। भिन्न स्वर आएगा इनके बाद। आई के बाद भी, औ के बाद भी, औ के बाद भी। ओ औ के बाद भी भिन्न स्वर आए तो औ और आओ बनेगा। जिस प्रकार हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, ने प्लस अन। ने प्लस अन में जो, यानी कि ए के बाद भिन्न स्वर आने पे क्या बनता है? अय। इस पे से ये ए और ये ए मिलके अब क्या बनाएंगे? अय। न और ये न जो था ये मिलके अब क्या बन जाएगा? ये न पूरा हो जाएगा नयन। अब सेकंड जो है, ए के बाद भिन्न स्वर आने पर क्या बनेगा? आय। यानी इसका जो एग्जाम्पल है, जैसे नई प्लस अक क्या बनेगा? नायक, क्योंकि आय बना रहा है। औ के बाद भिन्न स्वर आने पर क्या बनेगा? औ। यानी कि जैसे पो प्लस अन क्या बन रहा है यहाँ पे? औ। तो ये क्या बन जाएगा? पवन। और औ के बाद भिन्न स्वर आने पर, यानी कि और कोई स्वर आने पर क्या बनेगा? आओ बनेगा। यानी कि जैसे पौ प्लस अक क्या बना? ये औ इसमें मिलके ए में मिलके क्या बनाएगा? आओ। यानी कि पा, ये व क पावक।
अयादी संधि में ए के बाद भिन्न स्वर आए अय, आई के बाद भिन्न स्वर आए, ओ के बाद भिन्न स्वर आए औ के बाद भिन्न स्वर आए तो आओ। ये थे स्टूडेंट्स स्वर संधि। अच्छे से समझें, पढ़ें। थैंक यू सो मच।